तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार कितने गुनहगार, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश किस ओर, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपको परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। एसबी के महासचिव हैं अरुण राजभर, वो इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ शिवम त्यागी, और आप मुझे बताइए कि ये यूपी के नतीजों से संदेश आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या निकल कर आया है? डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं है यूपी वालों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर पर एनडीए का उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा साथ दिया है, चाहे वो 14 का विषय रहा हो, चाहे 19 और 24। और जिस तरीके से राज्य में अगर हम सरकार की बात करें तो दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री चुनकर आए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो फर्क है उस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं एनडीए और इंडिया अलायंस के वोट शेयर डिफरेंस की, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर 5 लाख और वोट मिल जाते तो हमारी सीटों की संख्या अप्रॉक्सीमेटली 52 से 60 होती। लेकिन जाहिर बात है चुनाव हो चुका है, अब उस बात को दोहराने का कोई लाभ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि किस वजह से वो कमी रही है। अब आप वैसा ही तर्क दे रहे हैं जैसे 5 राज्यों में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वोट आप मिला लेंगे, सारे काउंट कर लेंगे तो साहब हमारी जीत हुई। और तब आप ही लोग कहते थे कि साहब ये लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं, इनको हार और जीत जो है उसका फर्क नहीं पता, ये हार को पचा नहीं पा रहे। तो क्या वही आपके साथ भी हो रहा है? मैं अभय दुबे जी का रुख करती हूँ। नहीं, ये जो आपने बता दिया ना कि अगर 5 लाख वोट ज्यादा मिल जाते तो हमारी सीटें कहां से कहां पहुंच जाती, ये आप ही ने लॉजिक दिया ना। आपने लाइन उठाई, मैंने कहा कि अब इस बात का कोई तर्क नहीं है। जाहिर है सीटें कम आई हैं तो उस पर इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। उस तर्क को नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता, लेकिन अब चुनाव हो चुका है, इस बात का कोई तर्क नहीं है। लेकिन इस बात का कोई तर्क नहीं है, फिर भी ये तर्क दिया जा रहा है। एक सेकंड, हारे नहीं है। नहीं, इस बात का कोई दिया जा रहा है कि हारे कैसे, हारे नहीं है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी ये लॉजिक रखा जा रहा है। अभय जी हारे नहीं है हम, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। यूपी के संदर्भ में तो सर नहीं बन पाएगा नंबर 1 पार्टी। यूपी के संदर्भ में तो नहीं बन पाएगा नंबर 1 पार्टी। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बनी ना सबसे बड़ी पार्टी। केंद्रीय चुनाव थे, हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में कम आई है, हमने गठबंधन में सरकार बनाई है। 292 सीटें आई है। हिंदुस्तान में 64 साल बाद इतिहास रचा गया है और हिंदुस्तान में आदरणीय नेहरू जी के अलावा कोई और ऐसी सरकार ला नहीं पाया। ये है तथ्य जो बदला नहीं जा सकता। अब सर यहाँ पर निबंध थोड़ी रटकर आना था। अब सच्चाई को आदमी निबंध कहने लगे तो उसका क्या इलाज है? नहीं, मैंने सवाल डबल इंजन की सरकार को लेकर पूछा था कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पर भरोसा यूपी वालों ने नहीं जताया। प्रधानमंत्री बने हैं, ये निबंध नहीं है। 64 साल में तीसरी बार सरकार बनी है, ये निबंध नहीं है। अब दोहराइए मत अपने, रियलिटी है। आपको निबंध लगा इसलिए। अभय जी, डबल इंजन की सरकार को लेकर मेरा सवाल था। सवाल मैंने ये पूछा कि यूपी की जनता को डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं भाई क्या? सर, हालांकि शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि इसको हार के तौर पर तो आप देख ही नहीं सकते हैं। अब आप बताइए किस नजरिए से देखा जाए। ठीक है, उनका नजरिया भी सुनिए ना। बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, आइए अभय जी। रोमाना जी, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी। खटारा बस थी, बस जिसको बड़बोले भाषण और झूठे प्रचार से ढकाकर चलाया जा रहा था। पीतल के बर्तन पर सोने का पानी चढ़ाकर महिमा मंडन किया जा रहा था। वो मुखौटा आज उतर गया। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, बिहार में हारी, बल्कि वो अयोध्या में, चित्रकूट में, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में भी हारी। मतलब लौकिक और अलौकिक सत्ता दोनों ने दंड दिया है। दंड किस बात का? आप कह रहे थे बीजेपी मंथन कर रही, ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार एक आदमी जिसको श्रेय जीत का दे रहे हो 10 साल से, हार की जिम्मेदारी भी उसी आदमी को लेनी पड़ेगी। क्या ठीक कर देंगी भारतीय जनता पार्टी? जो सारे भ्रष्टाचारियों को 10 साल में भरा है, वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अजीत दादा पवार हो, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, क्या वो रिपेरेबल लॉस है? वो इररिपेरेबल लॉस है जो भारतीय प्रजातंत्र को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स जो विदेश भगा दिए, क्या वो रिपेरेबल लॉस है? वो इररिपेरेबल लॉस है। किसानों को रौंद कर जीप से मार डाला गया फसलों के दाम मांगने पर।
क्या उसकी प्रतिपूर्ति कर सकती भारतीय जनता पार्टी? उनके राह में कील और कांटे नहीं सर, बिछा दिए। आप जो बात कह रहे हैं अब मुझे भी आपके लिए वही कहना पड़ेगा जो मैंने अभी शिवम त्यागी के लिए कहा कि आप भी सर निबंध पढ़कर आ गए हैं, मतलब रट कर आ गए और अब आप भी निबंध की लाइनें कर रहे हैं। हकीकत तो ये है सर कि जितने इररिपेयरेबल लॉसेस आप गिना रहे हैं, बावजूद इसके अपने दम पर पूरे इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें नहीं मिली है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। 240 सीटें जीती है ना सर, और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन सभी दलों को मिला लें तो भी 240 का आंकड़ा आप लोगों का नहीं बैठ रहा। खैर, मैं आगे बढ़ूंगी, अरुण राजभर का रुख करते हैं और जरा उनसे ये समझते हैं आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश में एनडीए का हिस्सा रहे ना, फिर यूपी में एनडीए को इतना बड़ा धचका, इतना बड़ा झटका अरुण राजभर क्यों लगा? देखिए रोमाना जी, ये देश का चुनाव हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था और भारत के चुनाव हो रहे थे और पूरे देश में ये चुनाव हो रहा था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चुनाव नहीं हो रहा था। अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाएगा तो विपक्ष ने झूठ का प्रोपेगेंडा खूब फैलाया। इन्होंने विकास पे कोई चर्चा नहीं किया। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में विकास का काम किया, इन्होंने सिर्फ जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा और अग्निवीर योजना हम खत्म कर देंगे। हमारी सरकार ने यह बात बताने में असफल हो गई कि नहीं, हम संविधान नहीं खत्म होने देंगे, आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे, हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। और जनता ने तीसरी बार मोदी जी को इसी भरोसे के साथ चुनाव जिताने का काम किया कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। और हमारे जो हारने का सवाल रहा है वहां आपसी सहमति नहीं बन पाई। जो बीजेपी की एनडीए के सभी बड़े नेता थे वो आपस में सहमति न बनाने की वजह से कार्य योजनाओं में जो विपक्ष ने अफवाह फैलाया उस पर हमने प्रहार नहीं कर पाए और हम अपने विकास अरुण जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और इस सवाल के साथ आऊंगी कि साहब क्यों एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी बीजेपी के इन्हीं साथियों को ना माना जाए जिनके भरोसे बीजेपी को ये नाकामी हाथ लगी है ना? इस सवाल का आप जवाब तैयार रखिएगा।